धन्यवाद। सभी को गुड इवनिंग। टोक्यो डोम में मेरे पिछले लेक्चर को 22 साल हो चुके हैं। तब तब जो लोग पैदा भी नहीं हुए थे आज हमारे कर्मचारी और सक्रिय सदस्य बन चुके हैं। मैं इससे बहुत खुश हूं। इन 22 वर्षों में मैंने टोक्यो डोम में 10 लेक्चर्स दिए हैं। तब से मैं पूरी निष्ठा और धैर्य के साथ अपना काम कर रहा हूं और जापान और पूरी दुनिया में अपनी शिक्षाओं का प्रसार कर रहा हूं। इस दौरान मैंने 2200 से अधिक ग्रंथ प्रकाशित किए और 2600 से अधिक लेक्चर्स दिए हैं। कई लाख लोगों ने मेरे इन लेक्चर्स को सुना है। आज टोक्यो डोम के इस लेक्चर को दुनिया में 3500 स्थानों पर प्रसारित किया जा रहा है। ऐसे देश हैं जहां सिग्नल्स बहुत तेजी से नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए 2 अगस्त की रात्रि को जापान में दिए गए इस लेक्चर को अक्टूबर में दुनिया के अंतिम छोर तक सुन पाएंगे। जी, दुनिया वास्तव में बहुत विशाल और व्यापक है। मुझे लगता है कि मुझे दुनिया भर में शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए बहुत सघन और दृढ़ जिम्मेदारी उठानी चाहिए और मैं ऐसा करूंगा। फिर भी 30 साल से अधिक हो चुके हैं जब मैंने 1991 में एक लेक्चर दिया था। जापान उस घटना को जानता है। ये एक नए धर्म का एक अजीब दर्शन था। तब लोगों ने इसे बहुत अच्छी तरह से नहीं समझा था और मुझे महसूस हुआ कि हमारे सदस्य इससे बोझिल हैं। तब से हमने दुनिया भर में अपनी शिक्षाओं का प्रसार किया है और अब मुझ में थोड़ा आत्मविश्वास है। क्या कोई ऐसा है जो टोक्यो डोम से दुनिया भर को शिक्षा दे सकता हो? क्या आप ऐसे किसी को जानते हैं? आपके सामने यहां मेरे खड़े होने का महत्व है। जी हां, महत्व है। जो लोग आज यहां इकट्ठे हुए हैं, कृपया अपनी भावी पीढ़ियों को ये बात बताइए कि
21वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में आपके भगवान ने मानवता को नहीं छोड़ा था। दुनिया की आबादी 7 अरब के पार हो गई है और सभी तक शिक्षाओं को पहुंचाना काफी चुनौतीपूर्ण है। 22 वर्षों में पहली बार मैं एक लेक्चर क्यों दे रहा हूं? ऐसा इसलिए क्योंकि अब मानव जाति के भविष्य को विभाजित करने का समय आ गया है। ऐसा लगता है कि हम पहाड़ की चोटी पर हैं। 300 या 400 मिलियन वर्ष पहले मैंने मानव जाति की रचना का संकल्प लिया था। आधुनिक विज्ञान इसे स्वीकार नहीं करता, लेकिन आपके पूर्वजों का जन्म 300 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर हुआ था, जब इस ग्रह पर डायनासोर घूमा करते थे। पहले कुछ आत्मा के रूप में अस्तित्व में थे। उनमें से कई सैकड़ों इस दुनिया में भौतिक रूप में प्रकट हुए थे। इसके बाद बाहरी अंतरिक्ष से आए प्राणियों के एक अलग वर्ग के अंदर मैंने उन्हें पाया कि जो इस पृथ्वी के पर्यावरण के लिए फिट थे और उन्हें धरती पर आना पड़ा। एक अन्य प्रकार के प्राणी अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आने की कोशिश करते थे, लेकिन इस बात को देखते हुए कि वे पृथ्वी के पर्यावरण के लिए फिट नहीं है, उन्हें भिन्न भिन्न प्रजातियों में बदल दिया गया। इस परिवर्तन से उनके लिए पृथ्वी पर रहना आसान हो सकता था। मानव जाति की रचना के समय मैंने 3 प्रकार के प्राणियों को पृथ्वी पर रहने की अनुमति दी थी। लगभग उसी समय मैंने अल्फा नाम से पृथ्वी पर जन्म लिया था। वह मानव जाति के सबसे पहले नेता थे और इस बात का आधार कि कैसे इनके अस्तित्व को अलकांतारे बुलाया जा रहा है और अब प्रभु कहा जाने लगा है। उनका नाम अल्फा था, उत्पत्ति के देवता और सृजन के देवता। पहली बार जब पृथ्वी पे अवतरण के बाद सर्जन मेरा मुख्य काम था। मैंने अनेक चीजों का सर्जन किया। इसी क्रम में विभिन्न विचारों और विशेषताओं के लोगों को सुव्यवस्थित और अनुरूप बनाना, उनका समन्वय करना और उन्हें पृथ्वी के लोगों के रूप में बनाना। मैंने विभिन्न सभ्यताओं का सर्जन भी किया। इन लोगों के भीतर
ऐसे अनेक लोग थे जो मेरे विचारों को समझ नहीं सके। वे नस्ल या त्वचा के रंग में अंतर होने के कारण युद्ध करने लगे। हालांकि मैंने लगातार 330 मिलियन वर्षों तक एक सहिष्णु हृदय के साथ मानव जाति के निरंतर उद्भव और विकास को देखा है। आज भी त्वचा के रंग में मतभेदों के कारण नस्लवाद है। इसके अलावा देशों के बीच आर्थिक और शैक्षिक समानताओं में अंतर है, और यहां तक कि किसी देश के नागरिकों के साथ ऐसे भी बर्ताव किया जा सकता है कि जैसे वे दूसरे देश के 100 लोगों के बराबर हैं। लंबे समय से मैंने कई चीजों का प्रयास किया है। मैंने इस संसार में अनेक मुक्तिदाताओं को भेजा। अनेक बार ऐसा भी हुआ जब मैंने उन्हें एक ही युग के दौरान भेजा था। फिर उनके आसपास जातीय धर्म स्थापित किए गए। परमेश्वर के प्रेम द्वारा स्थापित धर्म ने लोगों को पारस्परिक रूप से अविश्वास और एक दूसरे पर संदेह करने के लिए प्रेरित किया, और युद्ध शुरू हुए जिन्होंने एक दूसरे को वर्जित करने की कोशिश की। यह अतीत में अनगिनत बार हुआ है। मैं लंबी कहानी नहीं कहूंगा क्योंकि आपको कई 100 साल की कहानी सुनने की जरूरत नहीं है। हालांकि कम से कम मानव जाति ने पिछले 10 लाख या इतने ही वर्षों में 7 सभ्यताओं के उदय और पतन का अनुभव किया है। व्यापक रूप में जिसे मैं सभ्यता कहता हूं, या तो पूरे महाद्वीप का विकास हो या विनाश हो। अब जो फल फूल रही है वह 7वीं सभ्यता है। 7वीं सभ्यता नष्ट हो जाएगी या फिर भी जारी रहेगी, यह वर्तमान पर निर्भर करता है। जी हां, वर्तमान पर निर्भर करता है। एक कारण जो आपको पहले से ही पता है, अपने बारे में कहूं तो मैं एक ऐसी संरचना के निर्माण की जल्दबाजी में हूं जो आत्मलोक में लोगों की आत्माओं को बचाएगा। अगर 10 लाख से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, मुझे विश्वास है कि आप सभी को इंतजार है कि यूएस क्या फैसला लेगा। यदि वे कार्रवाई करते हैं तो उत्तरी कोरिया तबाह हो जाएगा, लेकिन कई लोग मारे जाएंगे। अगर अमेरिका कार्रवाई नहीं करता है, अर्थात राष्ट्रपति ट्रंप फैसला नहीं लेते, तो यूएस एक महाशक्ति नहीं रहेगा और दुनिया के सर्वोच्च राष्ट्र के रूप में उसका आधिपत्य नहीं रहेगा। जी हां, यह सत्य है। भविष्य में लोग अमेरिका की सलाह को नहीं मानेंगे। संकट चारों ओर है, चारों ओर। उदाहरण के लिए चीन और भारत के बीच एक विवाद है। एक देश है भूटान, एक देश है नेपाल। ये देश चीन के आक्रमण से डरते हैं। भारत अब एक अति संवेदनशील देश है और किसी भी समय वहां परमाणु युद्ध हो सकता है। इस वक्त और कोई नहीं, लेकिन
विश्व नेता इन विवादों को रोक सकते हैं। अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो कई संकट हमारे सामने आए थे। मेरा मानना है कि 1962 के आसपास का समय था जब क्यूबन मिसाइल संकट आया था। एक ऐसा समय भी था जब भारत और पाकिस्तान परमाणु युद्ध की कगार पर थे। वर्तमान में उत्तर कोरिया के नेता दुनिया की आवाज को नहीं सुन सकते। अब इस समय महत्वपूर्ण मामलों को सीमित कर दिया गया है। एक समाजवादी अधिनायकवादी राष्ट्र है, एक अधिनायकवादी राष्ट्र है जहां राजनीति और अर्थव्यवस्था केवल उसके नियमों के अनुसार चलती है, और एक राष्ट्र वो है जहां बोलने की आजादी और प्रेस की स्वतंत्रता उल्लेखनीय ढंग से वर्जित है। ऐसे कई राष्ट्र हैं। जी हां, एक और स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राष्ट्र है जहां सभी स्वतंत्र हैं, आजाद हैं। यद्यपि अभी भी कई समस्याओं का हल होना बाकी है। उसके लिए ईश्वर के न्याय को खोजना होगा। जी हां, खोजना होगा। दूसरे शब्दों में, कौन 2017 के बाद जीवित रहेगा, यह हमें देखना है। क्या अमेरिका और जापान पर आधारित आजादी और लोकतंत्र का राष्ट्रीय ढांचा दुनिया का नेतृत्व करता रहेगा, या क्या आप उत्तर कोरिया और चीन जैसे अधिनायकवादी राष्ट्रों को स्वीकार करेंगे जहां डर के जरिए दुनिया पर राज करने के लिए प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की आजादी ही नहीं है? यह विकल्प है आपका। ये वर्ष महत्वपूर्ण वर्षों में से एक है, बहुत महत्वपूर्ण जो होने वाला है। कृपया उसके लिए खुद को तैयार कर लें। कृपया निर्भय बने। अनेक विचार हो सकते हैं, अनेक विचार। आप भ्रमित भी हो सकते हैं। अनेक विरोधी विचार होंगे, अंतर्राष्ट्रीय विचार गरमाएंगे, लेकिन अंत में यदि आप उलझन में हैं तो कृपया मेरी बातों को सुने, क्योंकि वे शब्द मानवता की अगुवाई करने वाले के शब्द हैं जो मानव जाति का प्रतिनिधित्व कर रहा है। मूल रूप से ईश्वर के वचनों को पूरा करने के लिए एक राष्ट्र को चलाया जाना चाहिए। मुझे ऐसी ही उम्मीद है। दूसरी ओर धर्म और राजनीति की एकता वाले राष्ट्र भी हैं जो अपनी राजनीतिक और आर्थिक संरचना में परमात्मा की शिक्षाओं को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। इस्लामिक राष्ट्र शायद ऐसे ही हैं। अगर परमात्मा के मूल विचारों को ठीक तरह से व्यक्त किया जाए तो हमें सही परिणाम मिलने चाहिए। सभी देशों में शांति रहनी चाहिए। लेकिन मोहम्मद के 1400 वर्षों के बाद क्या हुआ? क्या आपको लगता है कि मोहम्मद के विचारों को ठीक तरह से आगे बढ़ाया जाएगा जैसे कि अभी इस्लामिक देशों के नेता उनके बारे में सोचते हैं? वे ऐसा नहीं करेंगे। यही कारण है कि वे प्राचीन ग्रंथों का पालन करते हैं और राजनीतिक और आर्थिक नीतियों के साथ पेश करते हैं जो आज उनके लिए काफी फायदेमंद है। यहां तक कि धर्म और राज्य के धर्मतंत्र या एक रूपता में समस्याएं हैं, विशेष रूप से इस्लामी देशों के संदर्भ में, क्योंकि उनका विश्वास मूल रूप से राजशाही में है। उनमें से बहुत लोग लोकतंत्र को नापसंद करते हैं। इसलिए जो लोग इस्लामी राष्ट्रों से पश्चिमी देशों में चले आए कभी कभी आतंकवादी बन जाते हैं और दुनिया के देशों में गड़बड़ी पैदा करते हैं। मुस्लिमों में ऐसे लोग भी हैं जो लोकतंत्र से सहमत हैं, लेकिन जो अतिवादी या कट्टरपंथी कहलाते हैं
वे लोकतंत्र को स्वीकार ही नहीं करते। उनका मानना है कि मनुष्य को परमेश्वर के अनुसार जीना चाहिए। हालांकि उनके वर्तमान राजनीतिक नेता या इस्लाम के नेता परमेश्वर की आवाज को सुन ही नहीं सकते, और यही समस्या है। अगर वे इसे सुन पाते तो इसे खुद पर लागू करते और अपने सोचने के नजरिए को बदल सकते थे, लेकिन वे अपने प्राचीन पारंपरिक युग के विचारों का ही पालन कर रहे हैं। यहां तक कि अगर वे ऐसे विचारों के आधार पर मौजूदा राजनीति या अर्थव्यवस्था पर निर्णय लेने की कोशिश करते हैं तो वे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये बोले नहीं जाते हैं। मुझे गलत मत समझिएगा, मुसलमानों द्वारा आत्मघाती दस्ते तैयार किए गए हैं, लेकिन इस्लाम में भी अल्लाह कुरान में शिक्षा देते हैं, तुम नहीं मारोगे। आपको दूसरों को मारना या नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, यही सिखाया जा रहा है। इसके बावजूद अभी भी युद्ध हो रहे हैं। इसका कारण यह है कि उनका मानना है कि उनका ईश्वर सच्चा परमेश्वर है और बाकी सभी भगवान नकली हैं। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि एकेश्वरवाद ही सब और समस्त नहीं है। हर जाति या देश की एक दैवीय शक्ति होती है जिसे वे प्राचीन कथाओं में ईश्वर कहते हैं, और मैं इसे स्वीकार करता हूं। उस अर्थ में बहुदेववाद वास्तव में होता है, जैसा कि भारत का कहना है। वहां अनगिनत देवता हैं। हालांकि अगर ऐसा कुछ है तो संघर्ष हर बार फूट पड़ता। यदि केवल एक ही ईश्वर था और बाकी सब नकली थे तो अन्य जाति और देशों पर कब्जा करके, हमला करके उन्हें जीतना न्याय संगत होता, ताकि वे अपने विश्वास को फैला सकें। ईसाई धर्म भी एक एकेश्वरवादी धर्म है। इसलिए अब मैं आपको बताता हूं कि ईसाई धर्म में ईश्वर, यहूदी धर्म में अलोहीम और इस्लाम में अल्लाह, शाही देवता शागंडी, जिनके बारे में चीन के कन्फ्यूशियस बताते हैं, और शिंतो धर्म में सभी देवताओं से सर्वोपरि ईश्वर, जिनकी उपस्थिति ज्ञात नहीं। लेकिन अमेनो, मीना कनुशी, नोकामी की तुलना में जिन्हें श्रेष्ठ एमेना, मियोया, गमी कहा जाता है। जी हां, एमेना, मियोया, गमी, ये सब एक ही हैं, सब एक हैं। इसलिए नस्लीय विशेषताओं और सांस्कृतिक गुणों में मतभेद के कारण धर्म के विचारों में भेद हो सकते हैं, लेकिन ये सभी एक स्रोत से उत्पन्न हुए हैं। ये सब हमारे दोस्त हैं जो पृथ्वी पर विभिन्न तरीकों से आत्मा का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। यह वही है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आप समझ रहे हैं ना? जातीय मतभेदों को दूर करने के लिए मैंने पुनर्जन्म की व्यवस्था बनाई। यहां तक कि जो लोग आज जापानी हैं, हो सकता है कि वे अपने पूर्व जन्म में जापानी ना हो। वे यूरोपीय, चीनी, कोरियाई या इसके प्रतिकूल हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। आत्मा के अनुभवों और पुरुष और महिला दोनों होने के अनुभव से गुजरकर मनुष्य एक दूसरे को समझने के लिए अपनी क्षमताओं को व्यापक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने इस देश जापान में निर्णायक, अंतिम और पूर्ण सिद्धांत देने के लिए जन्म लिया था। जहां तक मैं जानता हूं, मैं सब कुछ प्रकट करूंगा। अब से आप सभी को धर्म के कारण अंतर्राष्ट्रीय युद्ध नहीं करना चाहिए। नास्तिकतावाद और आस्तिकवाद के बीच संघर्ष या किसी का ईश्वर में विश्वास है या नहीं, आपको युद्ध नहीं करना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं।
किम जोंग उन ईश्वर में विश्वास करें, परमाणु हथियारों और मिसाइलों को छोड़ दें। शी जिनपिंग भगवान को मानते हैं, परमेश्वर की निगरानी में स्वतंत्रता और लोकतंत्र को स्वीकार करें। ये पृथ्वी के देवता हैं। इसके अलावा इस्लामिक राष्ट्र, आप एकेश्वरवाद की बात करते हैं, लेकिन क्या आप परमात्मा की आवाज सुनते हैं? यदि आप सुनते हैं तो मेरे शब्द सुने, ध्यान से सुने। फिर देशांतरवास के मुद्दों पर मुसलमानों और यूरोपियों के बीच कोई आतंकवादी हमले नहीं होंगे। मैंने इसे बढ़ावा नहीं दिया है। मैंने नागरिकों को एक बमों से भरी कार को चलाकर अन्य नागरिकों पर हमला करने की इजाजत नहीं दी है। मैंने माताओं या बच्चों को अपने चारों ओर डायनामाइट लपेटकर आतंकवादी हमलों में शामिल होने की अनुमति कभी नहीं दी थी, कभी भी नहीं दी। बहुत से लोगों के सामने खुद को उड़ाते हुए और हजारों लोगों में डर पैदा करने को नहीं कहा। मैं आपसे कहता हूं, मानव जाति परमेश्वर के विचारों को जानकर मतभेदों का समाधान करे, उनमें सामंजस्य करे, उन्हें सुलझाकर और खुद को विकसित बनाए। ये सब पृथ्वी के देवता अलकांतारे के शब्द हैं। आपको ये कभी नहीं भूलना चाहिए। आप इसे दिल में बैठा लें। मानव जाति एक है। आपको परमात्मा के अस्तित्व पर विश्वास करना चाहिए, जो सांसारिक संघर्ष से परे है, और उस दुनिया को कायम रखने का चुनाव करे जो उसके अधीन आजादी और लोकतंत्र की पुष्टि करती है। मैं फिर से यह कहूंगा, उत्तर कोरिया की जरूरत क्या है? विश्वास। चीन को भी विश्वास की जरूरत है। भारत को परमात्मा की मौजूदगी से परिचित होना चाहिए, जो उनके देवताओं से श्रेष्ठ है। इस्लामी राष्ट्रों को जरूरत है ये जानना कि अल्लाह कौन है। मैं भेदभाव से परे मानव जाति को प्रेम करता हूं। मैं उन्हें स्वीकार करता हूं। विश्वास के माध्यम से कृपया ये सीखें कि प्रेम क्या है। यही मेरा संदेश है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।